हेलो बच्चों, तो आज मैथमेटिक्स का 2015 का पूरी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके मैं सॉल्यूशन तो आपको करवा ही रहा हूँ। तो इसमें पूरे पूरे सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप आंसर की भी प्रोवाइड करवाइए पूरे पेपर की, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्यूशन इनकी ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर की में आपको आंसर मिल जाएंगे उनके। तो ये मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन वीडियो भी आप देख सकते हो। 2015 का पेपर जो है वो है ये, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स का। इसके साथ में फिजिक्स भी आती है, एलटी का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 101 से स्टार्ट है, 200 पे ख़त्म है। तो ये 100% करेक्ट आंसर की, इसमें आप किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर -1 माइनस ए की पावर -1 अपॉन एक्स माइनस ए का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चों, वो करेक्ट आंसर है, -1 अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको बोला है कि इफ़ पी इज इक्वस टू 0 1 0, क्यू इज इक्वस टू 0 0 1, देन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू प्लेन पी क्यू ऑन द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वस टू 3 क्या होगा। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें, C√2, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोप्लेनर अगर तीन वेक्टर हैं ए बी सी, जहाँ पे ए क्रॉस बी सी इज इक्वस टू बी प्लस सी अपॉन √2 हो, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो वो होगा √3 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपसे बोला इफ़ द स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द इंटीजर के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू पूछी गई है इसमें। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी ऑप्शन नंबर डी -5। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे बोला गया है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रांत पूछा गया है इसका, तो प्रांत जो होगा वो इसका होगा 1 से लेके 4 तक का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे बोला गया है 106 में 106 में बोला गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आपसे ये पूछा गया एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन पी एंड द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। तो ये एंगल जो होता है ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका 0 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 108 की ओर। 108 में आपको बोला गया है कि द फॉलोइंग रिलेशन y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के क्या होगा, ठीक है। तो 108 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया था कौन सा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन दर्शा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 109 का। 110 पे आ जाते हैं। 110 में बोला है कि द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज थीटा नॉट, द मैक्सिमम टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग विल बी, ठीक है। तो क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, mg 1 प्लस थीटा नॉट होल का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डी बाई डी एक्स। आपको डेरिवेटिव पूछा है लॉग ई रेस टू पावर एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू रेस टू पावर 3/4 होल पावर है, ठीक है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा x² - 1 अपॉन x² - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 112 पे। 112 में आपसे पूछा गया इफ़ x इज इक्वस टू साइन टी, अगर x इज इक्वस टू साइन टी है, y इज इक्वस टू साइन पी टी है, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वस टू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी 112 की, ऑप्शन नंबर ए 0 होगी, ठीक है। तो आप इसका ये 100% करेक्ट आंसर है, सेट ए है, आप चेक कर सकते हैं इसको जाके, ठीक है, सब के सब आंसर। तो ये सेट ए के मैं आपको आंसर करवा रहा हूँ। 113 पे आते हैं। 113 जो है वो आपको बोल रखा है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, इस क्वेश्चन में है गलती, ठीक है। ये आयोग ने भी जो है इसका आंसर नहीं दिया है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको आंसर नहीं मिलेगा तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है। आप इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन करके। आपको करना क्या है, इसको टी मानना, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को टी मानना। तो आप इंटीग्रेशन करके देखना इसका, इसका इंटीग्रेशन चारों में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने खुद भी करके देखा है, और मैंने बच्चा भी एक पूछ रहा था उसको भी बताया है। तो इसका आंसर जो है इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दी अबव मैं इसका आंसर लेके चल रहा हूँ आपके लिए,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि 114 में बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1/1 + x² करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है y = c e⁻⁴ sin इनवर्स x, देन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। तो वो होगी ऑप्शन नंबर ए dy/dx = y/√1 - x²। नेक्स्ट आपको बोल रखा है स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द अपेरेंट लेंथ ऑफ द स्टिक। ठीक है, तो अपेरेंट लेंथ पूछी गई थी आपसे, तो ये होगी 0.44 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन वेयर म्यू इज इक्वल टू 0.1 एंड ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, तो कितनी होगी। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 0.98 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास सी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम विल बी। फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की कितनी होगी, तो ये होगी a/a+c इंटू बी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ए बी सी डी हुज सेंटर इज ओ। ओके, आपसे बोला है कि ये चारों में से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी IAC = IAF इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा। अगर दो मास के बीच में यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम डिस्टेंस डबल कर दें तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड बोथ द टाइम्स इज। तो ये 1/4 होगा, आप इसको करके देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल इस पे आप बनाना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, चार बनाना। ठीक है, तो हेड हेड जो होगा ना उसमें एच एच, तो इस ये सिर्फ एक ही बार आया होगा। ठीक है, इसका जब निकालोगे तो आप 1/4 निकलेगा क्योंकि टोटल आउटकम 4 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी दैट आई डज नॉट कम टुगेदर इज। ठीक है, आई जो है वो आसपास नहीं आएंगे दोनों के दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4/5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है द मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। ठीक है, यानी विक्षेपण की माप क्या है। तो ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD बोलते हैं हम इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम है वो उसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि इफ़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स 1 2 3 अप टू 98 99 x इज़ 100x देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है, यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 0.38 के आसपास इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। आप इन तीनों को डिवाइड करो, तीनों में से कोई भी जो है 0.38 वैल्यू नहीं दे पाएगा, 0.4 के ऊपर ही वैल्यू देगा हर बार। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125। 125 में बोला है इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर बच्चों नेगेटिव है ना तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो 125 में आपको बोला है इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नेगेटिव देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़, यानी अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स वाले शायद इसको अभी जो है इसको पढ़ा नहीं होगा काफ़ी बच्चों ने। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है ना बच्चों, उसको आर से दिखाते हैं हम, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है उसको आर से दिखाते हैं, तो वो भी नेगेटिव ही होता है, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 126 पे आते हैं। 126 जो है वो है, आपको बोला है कि y = mgl/πr² एल, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये। ठीक है ना, फॉर्मूला वुड गिव y इफ़ mg इज़ डबल्ड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है लिक्विड की, तो वो होती है नन ऑफ दीज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं
क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसकी जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो इन्फिनिट कभी नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, 0 होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द लेक। ओके, तो फिर ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन था आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 20 मीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज 2 इंटू 10⁵ डिग्री सेल्सियस है, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 4 इंटू 10⁵। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपसे बोला है द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन्स इज थीटा, देन ये कौन सी इक्वेशन चारों में से फॉलो होगी। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल जो है दो रिग्रेशन लाइन के बीच में क्या हो, थीटा हो, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी टेन थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 1 - r² इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे एक आपको सर्किट दे रखा है, आपसे बोला है कि व्हेन डज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, कब होगा करंट फ्लो, तो 132 का जो है ऑप्शन नंबर ए, जब पी क्यू आर तीनों के तीनों क्या हो, क्लोज हो, तभी होगा ये सर्किट में करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सिम्पसन बाय सिम्पसन रूल टेकिंग n इज इक्वल्स टू 4 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 1 + x² dx विल बी। ओके, तो ये सिम्पसन रूल जो है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, ये बीएससी थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.788, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी की बात जब हम करते हैं, मिनिमम जेड दे रखा है आपको 2x - 10y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वेयर x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम जेड की वैल्यू आपसे पूछी गई थी कितनी है, तो मिनिमम जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी -10। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि इन अ ग्रुप, आपको बोला है a⁵ इज इक्वल टू b⁴ इज इक्वल टू e है, ए मीन्स आइडेंटिटी एंड ए बी इज इक्वल टू बी a³ है, तो a² b की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी ba, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा। इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 136 की ओर। 136 में आपसे बोला गया कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 273 केल्विन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 28 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज गिवन बाय। ठीक है, चार इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडाइनमिक्स का अगर लो पढ़े हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन हुज एमिसिव पावर इज़। ठीक है, एमिसिव पावर कितनी होती है, दो तरह की पावर होती है, एमिसिव पावर पूछ रहे हैं इसमें, तो एमिसिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एस एच एम का क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ टी इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5 द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम। एम्पलीट्यूड क्या होता है वैसे, अगर एस एच एम की इक्वेशन पढ़ी है तो ये जो दिख रहा है ना ए, यही एम्पलीट्यूड होता है ये 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 140 के ऊपर। 140 है एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। ओके, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 264/8 अगर आपको दे रखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 141 की अगर हम बात करें इसका 180 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 142 पे आ जाते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सी जी ऑफ 3 पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज। ओके, तो एक ट्राइंगल की अगर तीन वर्टिसेस पे 3 पॉइंट है तो उन तीनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, इन सेंटर में होगी, सेंट्रॉइड में होगी, सर्कम सेंटर में होगी, ऑर्थो सेंटर में होगी, तो ये होती है सेंट्रॉइड में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में क्या होता है प्रोजेक्टाइल का पाथ, तो वो होता है इलिप्स। वैसे नॉर्मल जो होता है वो इलिप्स नहीं होता, वो पैराबोला होता है, लेकिन वैक्यूम में जो होता है वो इलिप्स होता है उसका। ठीक है,
फिर आ जाते हैं कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद इक्वल मोमेंटम करके उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपका निकलेगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 4:1। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको फिर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको बोला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स 9x, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर वेक्टर दे रखे हैं अपॉन 2a² वेक्टर बी स्क्वायर क्या होगी। तो 146 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विथ 2 बीट्स इन 0.04 सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोक इज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर एंड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। तो कितना होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें सी 3/2 mr², इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे बोला गया है कि एक स्प्रिंग दे रखा है, इसमें पूछा है कि टेंशन कितनी होगी। इसमें टेंशन होगी 5 न्यूटन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 150 का। नेक्स्ट आ जाता है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, आपसे ये पूछा गया 1/r = 1/8 + 3/8 cos थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक हाइपरबोला को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ऑन द पैराबोला y = x² ऑन द पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, आपसे पूछा गया है y = 2x - 4 क्या होंगे। तो वो जो पॉइंट होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए 1,1, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ़ द लाइन 3x + 4y - 1 = 0 टचेज द सर्कल x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर = r², देन द वैल्यू ऑफ r क्या होगी। वैल्यू ऑफ r जो होगी वो होगी 2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 153 का। 154 पे आ जाते हैं, ठीक है। 154 में बोला है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4 ऑन अ सर्कल कट्स द सर्कल एट द पॉइंट -1 - 2 देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, सबसे पहले तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकलेगी वो तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन आप आराम से निकाल लोगे अगर आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं द इक्वेशन आपको इक्वेशन दे रखी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x + y होल स्क्वायर - x² + y² = 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज़्यादातर बच्चे ना इसको सर्कल बोल देंगे, बट ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये किसकी इक्वेशन है, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज द फिगर शोन ऑल कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफेराडे, ओके। तो आपसे 157 का जो है आपसे पूछा है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 14/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे पूछा गया है 158 में, ठीक है। तो ये इंग्लिश में थोड़ा सा कट रखा है तो मैं हिंदी में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो मैग्नीन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब आपसे पूछा है कितना होगा, ठीक है, जहाँ पे क्यूब जो है वो 50 सेंटीमीटर लंबाई का हो, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंट होगा ये ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो इसका 58 का ए करेक्ट आंसर होगा 10⁻⁻6 ओम। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक फिगर दे रखी है और आपसे ये बोला है कि इसमें 5 चालक बिंदु हैं, एक्स पर मिलते हैं, पाँचवें चालक में धारा का मान कितना होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो 159 की अगर हम बात करें, 159 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्स से 1 एंगस्ट्रॉन्ग दूर, ठीक है। फिर आ जाते हैं
160 पे 160 आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, तो उदासीन ताप यानी न्यूट्रल टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए इसका करेक्ट आंसर होगा, -a/2b। नेक्स्ट आते हैं दी एंगल बिटवीन द लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कितना होता है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हो तो दो लाइन का एंगल कितना होता है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसका जो है 161 का जो है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल बी 1a 2b c³ 3 देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। ओरिजिन पे लाई करेगा, कैन नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कैन नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस या नन ऑफ दिस। तो कभी भी ये जो है ये वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करना तो ये इसमें वाई एक्सिस जो है वो पूरा का पूरा आप निकल जाएगा आपका, तो ये लाई नहीं करेगा, उससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द पॉइंट्स 1 1 0 सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 0 आर कोलिनियर 4। थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कोलिनियर होंगे। दोबारा से मैं वही बात कहता हूँ, आप इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि कोलिनियरिटी की जो कंडीशन होती है 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की, जब आप उसमें पुट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि किसी भी थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू रख दो आप, ये किसी पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों ने गलती करी होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे को आदत ये होती है कि इनमें से कोई ना कोई तो सही हो गई, तो अगर टिक भी करना होगा तो बच्चे ने कहीं से किसी ना किसी को टिक कर दिया होगा। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये होती है 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/√5। फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपॉन √1 + x²। ये फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर निकल जाएगा 1/√5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि कॉट इन्वर्स -√3 का मान कितना होगा। तो आपको ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके बेसिस पे आप मान निकाल सकते हो। इसका 5/6 निकलेगा पाई। ठीक है, फिर आ जाते हैं इन अ साइक्लोट्रॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। साइक्लोट्रॉन में जो होता है चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी किस पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पे निर्भर नहीं करती है, वो करती है स्पीड पे निर्भर नहीं करती है, तो इससे इंडिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल थीटा इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट आई बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन फॉलो होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो क्या होती है, वो होती है टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 170 के ऊपर। 170 को बोला है द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 170 के बाद में 171 पे, यहाँ पे फिर इंग्लिश का पार्ट कट हो रखा है तो मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। यदि किसी मीनार के ऊपर 6 मीटर की ऊंचाई का झंडा समतल पर 2√3 मीटर की छाया निर्मित करता है तो इस सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, मैंने वैसे इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी है पहले ही, ग्रुप में आप जाके देख सकते हो। आपको ग्रुप का नाम भी पता है, मैथ्सतान नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ही। ठीक है, तो इसका 60 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री है, B इज इक्वल टू 75 डिग्री है, तो A + C√2 कितना होगा। तो इसको तो मैं कल ही सॉल्व कर रहा था, जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें डी इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 2B। नेक्स्ट आ जाते हैं 173, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी XY, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो इसके मूल क्या होंगे आपसे ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 174 का, -1, 75 पे आ जाते हैं। 175 में आपसे बोला है कि √5 + 1 होल रेज टू पावर 5 है, -√5 - 1 होल रेज टू पावर 5 है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 352, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर आ जाते हैं लेंस लॉ के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लेंस लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसका परिणाम है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मोमेंटम है, मास है, एनर्जी है, ठीक है। तो लेंस लॉ अगर आपने पढ़ा है तो लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम बात करें एनर्जी से आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं दी एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस इज, ठीक है। प्योर इंडक्टेंस में एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होता है, ठीक है, यानी औसत शक्ति ह्रास कितना होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 78 के ऊपर। 178 में आपसे बोला है एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आर एम एस वैल्यू 10 A इज पास थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, कितना होगा। तो 78 का सी 169.68 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ ए सी मेन्स इज, कितनी होती है पीक वैल्यू, ये होती है ऑप्शन नंबर बी 311 वोल्ट। जब आप इसको निकालोगे आपको इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है, 220 की ना √2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर देखो यही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विडिकॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। विडिकॉन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये करता है फोटो कंडक्टिविटी पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको दे रखा है लास्ट डिजिट इन 7⁻³ इज, इसकी पावर 7 की पावर अगर हम 300 करें तो लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है इसको भी करना, मैं आपको सिखा दूंगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू एम एन प्लस आर सी एन की वैल्यू क्या होगी, जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए n+m+1 अपॉन Cn+1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी रिप्लाइड, तो 1024 वेज होते हैं टोटल, हम इसको जो है इतने तरीके से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 2 की पावर 10 इसका पूरा का पूरा जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 1024 हो जाएगा वो। नेक्स्ट आ जाते हैं 184 के ऊपर है। 184 में आपको बोला x² + y² = 25, xy = 12 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जो है वो 4 आएंगी, 3 4 -3 और -4, ठीक है। ये 4 पावर की इक्वेशन बनेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज़, तो ये इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। ये 2 डिग्री की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपसे बोला है। नेक्स्ट आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, ये किस में है, तो ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इनमें डिफरेंस जो है वो सेम है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको 187 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपसे ये पूछा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम इज, कितनी होती है, ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो आपको इक्वेशन के फॉर्म में बताना है इसको। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, E²/2r बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं 189 पे। 189 में आपको बोल रखा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लिथियम न्यूक्लियस टू, आपको एक फेरस दे रखा है, आयरन का न्यूक्लियस दे रखा है, उस पर कितना रेशियो होता है, तो वो होता है 1:8 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 190 पे। ये एक आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर किसको दिखाती है, ठीक है, पीएनपी ट्रांजेक्शन को दिखाती है, पीएन या एनपी जंक्शन डाइट को दिखाती है, एनपीएन ट्रांजेक्शन को दिखाती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों में जो होता है बहुत ही कम फ़र्क होता है। तो ये जो है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है 91 की ओर। 91 का जो है आपको एक सीरीज़ दे रखी है, उसकी पूछिए नाइन्थ टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो 191 की इसकी जो नाइन्थ टर्म होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 110/17 जो है मिक्स फ्रैक्शन में, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 192 आई, बट ये काफ़ी बच्चे गलत इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो एकदम से देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि √-2 इंटू √-3 अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आता है। √6 आता है, -√6 आता है, √6 आता है, तो नन ऑफ दीज आता है। तो चलिए आप सोच सकते हैं इसका आंसर, इसका जो आंसर है ना वो -√6 आएगा बच्चों, ठीक है। कैसे आएगा वो आप बिल्कुल सोच के देखिए कि कैसे आएगा, आईटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें
ऐड होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है रियल पार्ट इसका पूछा है क्या होगा। एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + आइटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आइटा, इसका रियल वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। तो ये होगी -1/5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है log बेस 7, फिर log बेस 7 √7, फिर ब्रैकेट में √7 इस तरीके से आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी आपसे कितनी होगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 - 3 log बेस 7 2, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2⁻n-1। कितना एलिमेंट है वो आपको देखना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसमें एलिमेंट है तो 8 में से 1 गया तो 7 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं सिंबल, ये कौन से गेट का है, ठीक है। तो 196 की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉर गेट का सिंबल है। नेक्स्ट आते हैं फाइंड वी इन द फॉलोइंग फिगर, आपसे बोला गया था तो इसमें 30 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 98 जो आपसे बोला गया है वो आपको बोला है द बिट रेट फॉर अ सिग्नल विच हैज़ अ सैम्पलिंग रेट ऑफ 8 kHz एंड वी 16 क्वांटिसाइजेशन लेवल हैव बीन यूज्ड इज, तो बिट रेट कितना होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 32,000 बिट पर सेकेंड। फिर आपसे 199 में बोला है फोकस लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज कितनी होती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो फोकस लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में फाइनल जो आखिरी क्वेश्चन है आपको वो दे रखा है इफ़ एल इज़ द कोहेरेंस लेंथ एंड सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट द कोहेरेंस टाइम्स कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा BL/C, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ में हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है ये, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसमें ज़्यादातर आंसर सही हैं, ठीक है, और लगभग पूरे ही सही हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसका, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।